सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी दिन किए जाने वाले उपाय। शिव मंदिर में जाइए और कभी भी उपाय करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको कोई विशेष दिन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जाना है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि आपको प्रतिदिन करने होंगे, यानी कि नियम बनाना होगा 15 दिन का या 16 दिन का नियम बना के उनको करना होगा। रोग मुक्ति करनी होगी 15 दिन या 16 दिन लगातार इन नियमों से। तो सबसे पहला उपाय है, यदि आपके पास में समय है तो आपको 51 बेलपत्र लेने हैं। कैसा भी कार्य आपका क्यों ना हो, जो कि अटक रहा हो या जीवन में कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना चल रहे हो, उन सभी को समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से आपको कुल 51 बेलपत्र लेने हैं। केवल 51 ही लेने हैं, ना तो 108 लेने हैं आपको, ना ही 31 लेने हैं। केवल 51 जितने मैं बता रहा हूँ उतने ही लेने हैं। अब इन 51 बेलपत्र को लेने के बाद में इन बेलपत्र की आपको माला बनानी है। ये जो आप पीछे डंडी देख रहे हो, इस डंडी में आपको धागे बांध कर इस बेलपत्र से कुल 51 बेलपत्र की एक माला तैयार कर लेनी है। ये जो माला आप बनाओगे, इस माला को फिर आपको शिव जी के मंदिर में लेके चले जाना है। अब इस माला को ले जाकर भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े होकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस माला को स्वयं से स्पर्श कराना है, यानी खुद को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में आपको इस माला को भगवान शंकर के जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को पहना देना है। केवल और केवल भगवान शंकर के शिवलिंग को पहना देना है। केवल एक बार ये उपाय करना है आपको किसी भी दिन। यदि आप सुबह जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए, या फिर प्रदोष काल में आपको समय मिलता है तो आप प्रदोष काल में भी जा सकते हैं। प्रदोष काल में जा सकते हैं। 51 बेलपत्र की माला बनाइए। जब माला बनाओगे तो ये जो बेलपत्र की डंडी है इसको पीछे से तोड़ देना और उसके बाद में इस माला का निर्माण करना। माला का निर्माण करके अपने से स्पर्श कराकर, यानी अपने स्वयं को स्पर्श कराना है आपको, अपने शरीर को टच कराना है इस माला को। और कराने के बाद में शिवलिंग को, जो बाबा महादेव का शिवलिंग हो, उस शिवलिंग को इस माला को पहना देना है। बाबा आपके जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर देगा धीरे धीरे। इस पूरी माला को अच्छे से पहनाना चरणों तक। दूसरा जो उपाय है वह अटके हुए कार्य को कराने के लिए। मान लो आपका कोई कार्य अटक रहा है, अब ये आपको प्रतिदिन करना है। कम से कम 10 से 15 दिन तो लगातार करना है। क्या करना है आपको, भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना क्या होगा, एक कलश ले लेना है और उस कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल भरकर एक सफ़ेद पुष्प डालना है। सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो, बस इस बात का ध्यान रखना जो पुष्प भगवान शंकर को नहीं समर्पित होते, जैसे कि केतकी का पुष्प जो भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता, उस पुष्प का आपको उस कलश में नहीं डालना है। फिर कलश को लेकर पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। जो अटका हुआ कार्य है भगवान स्वयं जानते हैं। उस अटके हुए कार्य को भगवान स्वयं दूर कर देंगे। बस आपको तो एक कलश लेना है जिसमें जल भरना है, फूल डालना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बाबा आपका जो भी कार्य अटक रहा है वह स्वयं जानते, उसको पूर्ण करा देगा, यानी कि सफल करा देंगे बाबा। उस अटके हुए कार्य को पूरा करा देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और कब तक समर्पित करना है आपको ये जल, जब तक वो आपका कार्य अटका हुआ जो कार्य है वो ठीक नहीं हो जाता, यानी कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। दूसरा उपाय जो हमने आपको बताया कुंदकेश्वर महादेव का, अब इसी वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा जो उपाय है वह है रोगों की मुक्ति के लिए। शरीर में कैसा भी रोग क्यों ना हो। अब आप जानते हो कि पारिजात का एक पुष्प आता है जो संतान प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको है ही। अब उसी पारिजात के पुष्प का आपको इंतजार नहीं करना। जो पारिजात की पुष्प की पत्तियां हैं, यानी कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, उस पेड़ की पत्तियों को केवल और केवल प्रदोष काल में ये उपाय करना है। एक पेड़ की पत्ती लेनी है आपको पारिजात के पुष्प की, और उस पेड़ की पत्ती को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप ये पेड़ की पत्ती समर्पित करोगे तो आपको एक महादेव का नाम लेना है। और वो कौन से महादेव है, पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव के नाम से, एक बार फिर से सुन लीजिए, पातालेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ती को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर वहीं पर बैठकर थोड़ी देर बाद उस पत्ती को चबा चबा कर खा लेना है। उपाय केवल और केवल प्रदोष काल में करना है। कब तक करना है, जब तक कि आपका वह रोग समाप्त नहीं हो जाता। वैसे तो गुरुजी ने 10 से 15 दिन का ही बोला है, 15 दिन के अंदर अंदर आपका वह रोग समाप्त होगा। बस विश्वास करके ये उपाय कीजिएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो रोग है वह निश्चित रूप से समाप्त होगा। अब अगला जो उपाय इस वीडियो का हम बताने वाले हैं आपको चौथे नंबर पर, वो भी उपाय रोगों की मुक्ति के लिए है। ये उपाय भी आपको मात्र 15 दिनों के लिए ही करना है। 15 दिनों के अंदर आपका जो रोग है वह समाप्त होगा। क्या करना है आपको,
बेलपत्र लेने हैं, केवल एक बेलपत्र। और इस बेलपत्र को आपको समर्पित कहाँ पे करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पे। पकड़ना कहाँ से? ये जो स्थान है बीच वाला, इस बीच वाले स्थान से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है और पकड़कर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको एक महादेव का नाम लेना है और वो है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना शिवलिंग पर। प्रतिदिन करना है, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में। अब आपको एक कलश जल लेना है और जल लेने के बाद में महादेव की 5 बेटियां हैं, सर्प कन्या है, जिसके बारे में आप जानकारी है। उन पांचों को आपको नाम लेना है और नाम लेकर जो बेलपत्र समर्पित करा है इस पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। सबसे पहले जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, ये पांचों बेटियां। तो सबसे पहले एक बेटी का नाम जया, फिर विशरा का नाम लेके थोड़ा सा जल उसी कलश से, पूरे कलश का जल नहीं। फिर तीसरे नंबर पे शामली वाली, शामली वाली के नाम से थोड़ा सा जल। फिर चौथे नंबर पे दोतली के नाम से थोड़ा सा जल और पाँचवें नंबर पे देव के नाम से सारा जल समर्पित कर देना उस बेलपत्र के ऊपर जो आपने चढ़ाया है। और चढ़ाने के बाद में जो जल चढ़ाया है उसको पी लेना और थोड़ी देर बाद में इस बेलपत्र को उठाकर खा लेना। 15 दिन लगेंगे, कैसा भी शरीर में रोग क्यों ना हो वह रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम उपाय। अंतिम उपाय क्या है? पर उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय इस प्रकार से है कि जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन जाते ही आप 3 स्थान का विशेष स्मरण करें और जो माता पार्वती का हस्तकमल था उस स्थान को अवश्य ही दबा के आए, माता को प्रणाम करके आए। तो जब जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, जाने से पहले यानी कि जब आप शिव मंदिर में चले जाए तो जल चढ़ाने से पहले आपको जो भगवान शंकर के चरण है इस पे स्पर्श करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इसी स्थान पर स्पर्श करना है। और ये जो माँ आद्यशक्ति जगत जननी का हस्तकमल है इस पे स्पर्श करना है, अपना पूरा हाथ लगाना है, आपकी मन की बात बाबा को बोलनी है। और उसके बाद में ये जो स्थान है माँ पार्वती का, इसको दबाना भी अपने हाथों से दबा कर आइए। जल चढ़ाने से पहले, जल चढ़ाने के बाद यदि आप ये कार्य प्रतिदिन करते हैं तो बाबा आपकी सुनेगा जरूर। और जिस दुख तकलीफ से, रोग से आप समाप्त हो, रोग से आप ग्रसित हो, वह रोग समाप्त होगा। और यदि कोई जीवन में दुख तकलीफ या परेशानी चल रही है वह भी अवश्य ही समाप्त होगी। तो ये थे शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन और कभी भी किए जाने वाले उपाय। 51 बेलपत्र की माला भगवान शंकर पे समर्पित करके आपके सभी जीवन के दुखों को समाप्त कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।